हाइप टोकन जो कि पिछले 1 डेढ़ साल से आया है, उसने डॉज कॉइन को पीछे छोड़ दिया है। डॉज कॉइन जो कि अपने आप में एक एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट है दोस्तों, और जिसकी मार्केट कैप आज की डेट में 16 बिलियन है, प्लस जिसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इसकी बैकिंग भी है एलॉन मस्क की। तो ऐसा क्या हुआ कि हाइप टोकन जो कि पिछले सिर्फ मात्र 1 डेढ़ साल से है मार्केट क्रिप्टो मार्केट में, तो इसने इतने अच्छे प्रोजेक्ट को पीछे कैसे पछाड़ दिया। तो दोस्तों इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आने वाले 5 साल में आपको किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि जो हाइप टोकन है ये है क्या। दोस्तों हाइप टोकन एक हाइपर लिक्विड एक्सचेंज का टोकन है, और हाइपर लिक्विड एक्सचेंज एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ्यूचर या स्पॉट परपेचुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका एक बायबैक मैकेनिज़्म है, प्लस इसका एक रियल रेवेन्यू मॉडल है। तो जैसे हम बात करते हैं डॉज कॉइन की, डॉज कॉइन एक जस्ट मात्र मीमे कॉइन है। तो अगर बात करते हैं हाइप हाइप टोकन की, हाइपर लिक्विड एक्सचेंज की, तो इसका एक रियल रेवेन्यू मॉडल है। इसका एक अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो जितनी भी इस पे ट्रेडिंग होती है, इसके जितना भी रेवेन्यू आता है, उससे ये अपने ही टोकन को खरीद लेते हैं और उसको बाय बैक करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं या उसको लॉक कर दिया जाता है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, जो हाइप टोकन है इसकी जो बाइंग प्रेशर है वो लगातार बना रहता है, और जिसकी वजह से इस जो टोकन का प्राइस है वो कम नहीं हो रहा। अगर अगर आप बात करें पिछले 6 महीने से, तो इस प्राइस का जो टोकन है वो पैराबोलिक मूव से लगातार बढ़ रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम बात करें पिछले 1 डेढ़ साल की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट का बहुत बुरा हालात चल रहा है। ये मात्र एक ऐसा कॉइन है जो बहुत अच्छा कर रहा है। उसका रीज़न भी यही है दोस्तों कि इसका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे इससे फ़ीस आती है। लोग इस पे ट्रेडिंग करते हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करता है, इससे फ़ीस आती है। उसी फ़ीस से ये अपने कॉइन को बाय बैक कर रहा है, खरीद रहा है, जिसकी वजह से इसका जो कॉइन है और इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल बरकरार है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसका जो अपना ईटीएफ है, बहुत सारी कंपनीज़ ने इसका ईटीएफ अप्लाई किया है, और 3 कंपनियों का सुनने में आ रहा है कि ईटीएफ अप्रूवल हो चुका है, और जब से इसकी बाइंग चल रही है इसमें कभी भी आउटफ्लो देखने को नहीं मिला है। आउटफ्लो मीन्स दोस्तों इसके कॉइन अभी तक किसी ने बेचे नहीं है, जितने भी हो रही है सिर्फ खरीदारी ही हो रही है। और इससे अलावा दोस्तों इस एक्सचेंज की सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे S&P 500 जो कि यूएसए स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा इंडेक्स है, उसका भी फ्यूचर या परपेचुअल ट्रेडिंग आप बोलो, वो भी चल रहा है। तो S&P 500 का फ्यूचर या परपेचुअल ट्रेडिंग का इस प्लेटफॉर्म पे शुरू होना, ये इस बात को दर्शाता है कि ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस ये मात्र एक क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं रहा दोस्तों, तो इस पे धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है आप इस पे 24/7 ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों हम डॉज कॉइन को लेके। तो डॉज कॉइन सिर्फ एक मेमे कॉइन है, और जिसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ब्रांड नेम है, बट दोस्तों इसका कोई रियल रेवेन्यू मॉडल नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉइन अच्छा कॉइन नहीं है। ये कॉइन अच्छा कॉइन है, बट ये अच्छा परफॉर्म उसी वक्त करता है जब बुल मार्केट आता है। तो जैसे ही हम सब लोग जानते हैं कि क्रिप्टो का एक 4 ईयर का साइकिल होता है जिसमें बुल मार्केट आता है, तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ दोस्तों, जब ये परफ़ॉर्म करता है तो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना होना कॉइन का कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इसका जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही बुल मार्केट आता है, जो इसका सोशल मीडिया पे जितना भी कम्युनिटी है वो एक्टिव हो जाता है, और बाइंग होने की वजह से इसका जो कॉइन है वो एकदम से पंप कर जाता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डॉज कॉइन है वो पिछले 10 साल से इस मार्केट में है। जो हाइप कॉइन है वो पिछले 1 डेढ़ साल से ही है इस मार्केट में। तो उसने इतने अच्छे कॉइन को पीछे छोड़ दिया। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों जो अभी लोग हैं वो मीमे कॉइन्स को छोड़ के एक रियल रेवेन्यू मॉडल बेस्ड जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ उनका जो परसेप्शन है वो शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे बहुत समय पहले था कि जो मीमे कॉइन्स थे उनमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते थे, और पिछले 1 डेढ़ साल से क्या हो रहा है दोस्तों कि जितने भी मीमे कॉइन्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है। आप लोग देखते हो कि रगन पुल वाला काफ़ी कम चल रहा है इस मार्केट में। तो जो लोग हैं उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का अच्छा करना इस बात को दर्शाता है कि लोग अभी मीमे कॉइन्स को छोड़ के एक रियल यूज़ केस
रियल यूज़ केस प्रोजेक्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट हैं उन पे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं जैसे आने वाले 5 साल की, तो मेरे हिसाब से तो जो अच्छे रियल यूज़ केस वाले प्रोजेक्ट हैं उन्हीं पे हमको फोकस करना चाहिए। ऐसा कॉइन है, बट ऐसा भी नहीं है कि डॉज कॉइन अच्छा कॉइन नहीं है। सुनने में आ रहा है कि जो एलन मस्क है आने वाले कुछ समय में इसका यूज़ केस बनाएंगे। जो ट्विटर है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे किसी तरीके से इसका यूज़ केस बनाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि वो पूरे तरीके से इस कॉइन को इस प्लेटफॉर्म में यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी वोलाटिलिटी रहती है इस कॉइन्स में। तो डेफिनेटली वो अपना कोई स्टेबल कॉइन लाएंगे और प्लस जो अपना डॉज कॉइन है इसका भी कोई ना कोई यूज़ केस इन फ्यूचर वो बना ही देंगे। दोस्तों कौन से कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, डॉज या हाइव? अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 5 साल की, आपकी जो भी राय है दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना।